तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को फिर से कुछ इंग्लिश के वर्ड लेके आया हूँ। देखो जितनी ज़्यादा वोकेबुलरी स्ट्रांग होती है उतनी ज़्यादा इंग्लिश स्ट्रांग होने लग जाती है। और ऐसा ही सच होता है क्योंकि आपके पास आप क्या बोलोगे जब आपके पास कुछ वर्ड ही नहीं होंगे तो आप बोलोगे क्या और कैसे अपने थॉट एक्सप्रेस करोगे। तो उसी प्रकार से ये हमारी क्लास में कुछ वर्ड है। पहला है कावर्ड। कावर्ड मतलब होता है कायर, यानी कि जैसे कोई बंदा कायर है। कायर हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे नेगेटिव वे में कि हम इसको नेगेटिव में यूज कर सकते हैं, पर हम इसको नेगेटिव नहीं बोलेंगे। कावर्ड यानी कोई कायर है, ठीक है। फिर आता है हमारा इम्पोज। अब इम्पोज क्या होता है? इम्पोज का मतलब होता है थोपना। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कई बच्चे क्या करते हैं, वो दूसरों के ऊपर उल्टी सीधी चीजें थोपने लग जाते हैं कि इसने ये करा, इसने ये करा। उन्होंने करा नहीं होता पर वो उनके ऊपर थोपने लग जाते हैं कि इन्होंने शायद करा होगा। और फिर क्या होता है, तो वो वहां पे तो ऐसे करके, ठीक है। इनका सबसे अच्छा तरीका है यूज करने का कि आप डेली डेली इनको बोल के देखो। जहाँ पे आपको लगे कि ये शब्द बोलना है तो वहाँ पे उसको हिंदी की जगह इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो और उसको बोल दो, ठीक है। फिर हमारा आता है ये चेस्ट है, ठीक है। CHAST, चेस्ट। चेस्ट प्योर और वर्जिन। प्योर तो आपको पता होगा, वर्जिन आपने उसको नेगेटिव वे में सुना होगा बहुत बार कि लोग वर्जिन वर्जिन बोलते रहते हैं। तो इसका मतलब होता है पवित्र। आपने अब मैं आपको बताता हूँ ये नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे करते हैं कन्वर्ट। देखो, आपने अगर प्लास्टिक पन्नी देखी हो कभी तो उसके अंदर लिखा होता है 100% वर्जिन, तो ऐसे करके लिखा होता है, तो उसका मतलब होता है पवित्र है ये, ठीक है। तो हम इसको जिस वे में चाहो आप उसको यूज कर सकते हो। डिपेंड करना आपके यूज के ऊपर होता है कि आप उसको कैसे सेंटेंस में उभारते हो। फिर है हमारा डिवाइन। डिवाइन का मतलब होता है दिव्य भव्य, ठीक है। फिर हमारा मिसगाइड। मिसगाइड का मतलब होता है बहकाना, किसी को मिसगाइड कर देना देना। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, लोग सड़क किनारे खड़े होते हैं, उनसे कोई एड्रेस पूछो तो मिसगाइड कर देते हैं कि नहीं नहीं आप आगे से राइट की जगह आप लेफ्ट ले लेना तो आप सही जगह चले जाओगे। और किसी से कुछ मत पूछना और सीधे चले जाना, यहाँ पे लोग वैसे रहते हैं। तो वो मिसगाइड करना होता है एक प्रकार से। फिर है हमारा अमेच्योर। एक मेच्योर एक एमेच्योर, ये दो वर्ड होते हैं। मेच्योर तो हमने बहुत सुना है, अमेच्योर हमने कभी नहीं सुना कि अमेच्योर क्या होता है। तो अमेच्योर का मतलब होता है नौसिखिया, जो अभी नया नया आया उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसलिए वो अमेच्योर। अमेच्योर मतलब कौन है? जो बड़ा हो गया, समझदार है, होशियार है, वो मेच्योर हो गया। फिर है हमारा फॉर्चून। फॉर्चून मतलब भाग्य। ये तो आपने डेली सुना होगा कि भाग्य में लिखा है ये, तो वैसा। तो इसको उससे कन्वर्ट करके फिर आप इसको पढ़ो। फिर आता है हमारा फ्यू यानी कम, मैनी यानी बहुत सारा। यहाँ पे मोर भी कर सकते हो आपकी, मोर मतलब बहुत ज़्यादा, बस डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। पर फ्यू का तो आप यूज़ करो, ये आपको नहीं समझ में आएगा अभी क्योंकि फिर मोर भी हमें करना पड़ेगा, मोर को भी समझना पड़ेगा, तो इसको आप छोड़ दो अभी। फ्यू को समझो। फ्यू मतलब कम होता है, तो ऐसे करके आप इनको यूज़ करो, तब जाके ये आपके हाथ में बैठेंगे, ठीक है। पहला कावर्ड यानी कायर, फिर है इम्पोस्ट यानी थोपना, फिर है चेस्ट प्योर या वर्जिन। ये जो है इन सब में से कोई एक वर्ड उठाना है। ऐसे नहीं कि आप तीनों करो तो तीनों फिर गलत नहीं होंगे, पर आप इनमें से एक वर्ड उठा लो, चाहे तो चेस्ट उठा लो चाहे वर्जिन उठा लो। फिर उसको मतलब होता है पवित्र। फिर वर्ड है हमारा डिवाइन। डिवाइन यानी दिव्य। फिर है हमारा मिसगाइड यानी बहकाना। फिर है हमारा अमेच्योर यानी नौसिखिया। और फॉर्च्यून यानी भाग्य। फिर है फ्यू यानी कम। तो इस प्रकार इसको करके देखो, आप चाहो तो इनके सेंटेंस बनाओ या उनको बोल के देखो। तो फिर जैसे भाग्य वाला ये तो इजी होता ही है, ऐसे करके करो।